नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि कुलदीप बिश्नोई ने जिस प्रकार से पार्टी छोड़ी है, तो उससे किस प्रकार का जो है कांग्रेस पर असर देखने को मिलेगा। सर, कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी छोड़ी है, कल ज्वाइन किया है बीजेपी, तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? कांग्रेस पे इसका क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस का पिंड छूट गया, पीछा छूट गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को तो खराब ही कर रहा था। और ये एक बार कांग्रेस थोड़ी छोड़ी है, ये तो जैसे एक होता है ना हैबिचुअल ऑफेंडर, बार बार दल बदलने वाला व्यक्ति है। कितनी बार 2007 में पार्टी बदलनी शुरू करी थी, 2007 में हजका बना ली, फिर भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया, फिर बहन मायावती जी के साथ बसपा के साथ गठबंधन कर लिया, फिर उल्टा कांग्रेस में आ गया, फिर वापस चला गया। वैसे तो इसकी चर्चा करना ही राजनीतिक लोगों का एक अच्छा कर्तव्य नहीं बनता। जिस व्यक्ति को यही ज्ञान नहीं कि आज मैं एक नई बात बताना चाहता हूँ। मैंने कल उसका वक्तव्य पढ़ा, भाई 26 वर्ष के बाद मैं आदमपुर में सत्ता लाऊंगा। आदमपुर की सत्ता छीनने का काम किसी व्यक्ति ने किया तो उसका नाम कुलदीप बिश्नोई है। 2006 में सत्ता थी, इनके पिताजी को उस वक्त पीसीसी प्रेसिडेंट थे, इनका भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, और इसको केंद्र में मंत्री बना रहे थे। लेकिन इसने कहा कि नहीं, ना मैं अपने बाप को मानता, ना मैं पार्टी को मानता, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं जाऊंगा। और फूलचंद मौलाना क्यों बनाया अध्यक्ष? चौधरी भजनलाल की जगह भजनलाल जी को गवर्नर बना रहे थे कि भजनलाल जी बुजुर्ग हो गए, इनको गवर्नर बनाए थे, फूलचंद मौलाना को पीसीसी प्रेसिडेंट। उसी वर्ग का व्यक्ति जब ये वापस कांग्रेस में आया, हर जगह धक्के खा के, तो उस वक्त अशोक तंवर, उससे फिर आते टकराव हो गया। और अब जब पिछले दिनों में उदय भान जी को पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया, आप सबको मालूम है कि कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैं इसको पसंद नहीं करता। पार्टी में लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं चलती। कांग्रेस हाईकमांड ने एक ऐसे व्यक्ति को बना करके भेजा, वर्ग विशेष से संबंध रखता है। तो यह एरोगेंसी जो है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, और लोगों ने कहना भी चाहूंगा, और लोगों ने प्रश्न पूछना भी चाहिए, इस वर्ग से क्या लड़ाई है? या तो नफरत करते हैं, कभी जाति की बात करते हैं, कभी 36 जाति, कभी 35 जाति, कभी मजहब, कभी धर्म, कभी क्षेत्रवाद। नेता कौन होता है? नेता सभी धर्मों का में विश्वास करने वाला, सब जातियों को साथ लेके चलने वाला, पूरे इलाके का विकास करने वाला। जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे 10 साल, तो उन्होंने, मैं कहता हूं, मेरे सामने बैठ जाएं, एक परियोजना थी लाखपुर से लेकर के बाढ़समंद के इलाके तक, एक नहर, वो आज पेंडिंग पड़ी है। ये कह रहे मैं मान जाऊंगा कुलदीप बिश्नोई को, इस इलाके का है, इस इलाके में पानी की बहुत कमी है, खेत के पानी की, तो उसको चला के दिखा दे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, मैं मेंबर पार्लियामेंट था। हमने बाढ़समंद ब्रांच को 15 दिन चलाया। हमने इसमें पानी का प्रतिदिन 300 क्यूसिक 400 क्यूसिक पानी बढ़वाया। और उसके बाद मैंने यहाँ देखा कि लोगों के खेतों में पानी नहीं गया, 3-3 महीने धरने पे बैठे रहे। अरे ये पार्टी है? जिस पार्टी में कुलदीप बिश्नोई गया है, ये तो किसान और मजदूर के खून पसीने में पैदा होने वाली पार्टी है। किस तरीके से बाढ़समंद के किसान 3-3.5 महीने बैठे रहे। ये लोग तो उनके धरने में, उनके दुख सुख में भी शामिल होने नहीं गए। अहंकारी लोग हैं, इनका इससे क्या संबंध है? तो सर, कुलदीप बिश्नोई, विपक्ष का कहना है कि कुलदीप बिश्नोई जी ईडी के डर से जो है बीजेपी ज्वाइन की है। इसमें तो कोई शंका ही नहीं। कल कुलदीप बिश्नोई कह रहे थे कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया कि मेरे इनकम टैक्स का कोई केस नहीं है। मैं एक बड़ा सीधा सा प्रश्न करता हूँ, वो उनका पासपोर्ट क्यों जमा है कोर्ट में? कौन सा मुकदमा है, जनता को बताएं। एक बात। नंबर 2, उनके बेटे के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो विदेश में क्यों हैं? जब कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं कुलदीप जी को ज्वाइन करा रहा हूँ, उनकी धर्मपत्नी रेणुका जी को ज्वाइन करा रहा हूँ, और बेटे का नाम ही भूल गए। बोला वो क्या नाम है, क्या नाम है? भैया, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी जो नेता गए थे उनके औकात का आभास करवा दिया है, और इनका तो पहले ही करवा दिया, बहुत गेता ही। तो इसलिए अगर इनके ऊपर कोई ईडी का भय नहीं है, तो 2 चीज़ को मेरा प्रश्न है कि वो अपना पासपोर्ट दिखा दे प्रेस के सामने, और उस बेटे को क्यों नहीं बुलवा रहा? वो सेटिंग करने में लगा हुआ है कि किसी तरीके से रेड कॉर्नर नोटिस खत्म हो जाए, कि लोगों को ये ना पता लग जाए कि सैकड़ों करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है।
सर, एक कुलदीप बिश्नोई ने एक चैलेंज भी किया है, भव्य बिश्नोई ने भी चैलेंज किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके जो बेटे हैं वो भी आदमपुर से जो चुनाव लड़के दिखा दे। यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये कुलदीप भाई राजनीति में परिपक्व नहीं है, इसी वजह से नुकसान उठाया है। चौधरी भजनलाल कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहते थे 2006 में 7 में, इन्हें जबरदस्ती छुटवा ली और फिर कांग्रेस में आ गया था, अच्छा काम था, कहीं टिका, लोगों के साथ विश्वासघात किया। कई बार जब राज करने का मौका आया 2004 में 5 में लोगों ने कांग्रेस पार्टी को राज दे दिया, 7 में फिर राज छोड़ के चला गया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी का राज आया, फिर राज के अंदर अंदर उसको फिर छोड़ के चला गया। तो ये तो खुद ही कहीं डटता ही नहीं। तो इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने इलाके के अपने मतदाताओं का सम्मान करते हैं। कलोई विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान पर वोट डाल करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एमएलए बनाया। अगर आज किसी कारण से इस्तीफा दे तो अच्छा लगता है, बेवजह इस्तीफा दे के जाए वो लोगों का अपमान नहीं है। वो कलोई के लोग हैं, अगर हुड्डा साहब ने इस्तीफा दे दिया लोग चिपट जाएंगे। या मैं पूछना चाहता हूं कि कुलदीप बिश्नोई ने चुनौती देने की जरूरत क्या पड़ गई थी? कुलदीप बिश्नोई ये बताए कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ के गया? कि इसलिए छोड़ के गया वर्ग विशेष का व्यक्ति कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष बना दिया, ये कह रहे हैं ना वो, तो ये तो फिर अपमान उस वर्ग का। सर, एक रेणुका बिश्नोई ने कल ज्वाइन करते समय ये कहा था कि इंदिरा गांधी और क्या नाम राजीव गांधी की जो है कांग्रेस पार्टी अब नहीं रही है, अब जो है घुटन जो फील हो रही है जिसके चलते जो है ये कांग्रेस छोड़नी पड़ी। आप ये बताइए 2004 में 2005 में भी सोनिया जी थी ना, उस वक्त क्यों रहे पार्टी में? राजीव जी और स्वर्गीय इंदिरा जी शहीद, मैं कहूँगा कि ये तो बहुत पहले शहीद हो चुके हैं कि नहीं? 91 से लेकर 96 तक चीफ मिनिस्टर क्यों रहे ये लोग, क्यों रहे सत्ता में? यानी कि जब जनता को इनकी परिपक्वता का पता लग गया तो ड्रामा करते हैं कांग्रेस में ये नहीं है। अरे कांग्रेस ने तो वर्किंग कमेटी का मेंबर बना दिया था। अब तो कल मुझे बड़ी खुशी हुई मनोहर लाल जी की बात सुनकर के, बोला भाई एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में रहना और अनुशासन में रहना, यहाँ तो जो मर्जी बक दो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष है, उनके खिलाफ कुछ भी अजूल फजूल प्रचार कर दो, अजूल फजूल बयानबाजी कर दो, उदय भान जी के खिलाफ जो मर्जी कह दो, पीसीसी प्रेसिडेंट क्या पता लगेगा वहाँ गए हैं। सर, एक दुष्यंत चौटाला जी ने कल कहा था कि जो कांग्रेस ने है ना सभी मुख्यमंत्री और जो सांसद है दिल्ली के अंदर ईडी के डर से जो वहीं बिठा लिए है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? भाई हमारे कार्यालय के ऊपर को हमला करेगा तो सांसद और मुख्यमंत्री क्या लग रहे? अनाधिकार चेष्टा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कायराना हमला है थ्रू संवैधानिक एजेंसी। ईडी एक संवैधानिक एजेंसी है, उसके माध्यम से हमला कर रहे हैं। फील्ड में आकर के भारत की सरकार के प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, ये बताएं जनता को भ्रष्टाचार कितना है, महंगाई कितनी है, उसकी बजाय ईडी 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 क्या ये डीवीडी। आज इसीलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं और हम ये महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी, कानून व्यवस्था, इन सब को लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक जन जागरण अभियान कर रही है। तो आपने देखा होगा 2 बाई इलेक्शन हुए, हर जगह कहते थे, पहले तो झूठे साबित हुए, 70 पार यार रह गए 40 पार, 40 भी पार नहीं हुए। अब कह रहे हैं कि हम ये चुनाव जरूर जीतेंगे। अरे भाई चुनाव जीतने का व्योम तो होता है तो इलेक्शन कराए दो ना, डिक्लेयर क्यों बांट देंगे? किस बात की बांट देंगे? सर, रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि कुलदीप बिश्नोई के जाने से जो कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? उनके बयान पे मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, ये फैसला आदमपुर की जनता भी जल्दी कर देगी। कांग्रेस ने तो निजात मिल गई, अच्छा रह गया, 5 टिकट दुआई, 5वां की जमानत जब्त करवाई। अगर ये नकम्मे लोग गलत लोगों को टिकट ना दुआते जो कांग्रेस पार्टी में उसको धड़े थे तो सरकार आज हमारी होती भैया। सर, संपत सिंह भी जो है कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं और क्या नाम कल भूपेंद्र सिंह और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो ट्वीट भी किया है कि इससे संपत सिंह आने से जो कांग्रेस जो है मजबूत होगी, तो क्या संपत सिंह को भी आदमपुर से चुनाव लड़ाया जा सकता है? मैंने क्या कहा है, संपत सिंह के आने से इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस मजबूत होगी। कोई भी आए कांग्रेस को मजबूती मिलती है और कांग्रेस पार्टी में बहुत लोग शामिल होंगे। एक अपरिपक्व व्यक्ति गया है, परिपक्व व्यक्तियों की लाइन लगी है दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आने, और पार्टी लड़वा सकती है। क्यों? जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया किसी को भी पार्टी चुनाव लड़वा सकती है। सर, लास्ट सवाल, आज जो एक हल्ला बोल प्रदर्शन है पूरे देश प्रदेश के अंदर,
तो हिसार के अंदर कहाँ से जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, किसका जो है पुतला फूका जाएगा? यहाँ से चलेंगे कांग्रेस भवन से और सेक्रेटरिएट के सामने हम मुख्यमंत्री जी का पुतला फूकेंगे। तो ये हमारे साथ थे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी। इनका साफ तौर से यही कहना है कि आज जो है पूरे देश के अंदर जो है हल्ला बोल प्रदर्शन किया जा रहा है और हिसार के अंदर जो है सेक्रेटरीट के सामने जो है मुख्यमंत्री त्री का जो है पुतला फूका जाएगा। और वैसे तो सरकार का फूकांगे सारी का ही। उन्होंने कहा है कि संपत सिंह के आने से जो है कांग्रेस को और मजबूती मिली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।